हेलो मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9.1 फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 तक सवाल बताए थे, है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो, प्रश्न संख्या 7 क्या है। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक की विकर्ण है 45 सेमी और 30 सेमी लंबाई की है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करो। ध्यान रखें, जो व्यय है वो प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। और जो विकर्ण है वो 45 सेमी और 30 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में है। तो आप क्या लिखोगे, समचतुर्भुज के विकर्ण एक है 45 सेंटीमीटर, तो इसे आप मीटर में चेंज करोगे 0.45 मीटर, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है 30 सेंटीमीटर। इसे क्या लिखोगे, 0.30 मीटर, 0.30 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालोगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणा। तो देखो, 1/2। अब विकर्ण हमारे क्या है, एक तो है 0.45 और दूसरा है 0.30। तो 2 से हमने 30 को काट दिया, 0.15 बार कट जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, 0.45 गुणा 0.15। 15 पंजे 75 हासिल आया 7, 15 चौके 60 और 7 हो गया 67। 2 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है। तो आपको 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लगा दोगे एक 0। वर्ग मीटर ये है हमारा क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। अब देखो, ये जो है वो एक टाइल का है, क्योंकि भाई इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 3000 टाइल है, ठीक है। और जो ये आया है ना क्षेत्रफल, ये हमारा एक टाइल का आया है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि एक टाइल का क्षेत्रफल है वो 0.0675 मीटर वर्ग है ना। इसलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो आपको 0.0675 गुणा 3000 करना है, ठीक है। तो देखो, 0 से गुणा करोगे आप, 3 0 ऐसे लिख दो। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल एक आ गया, 3 सत्ते 21 1 22 हासिल आ गया 2, 3 छक्के 18 और 2 20, 1 2 3 4 4 संख्या पॉइंट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा दोगे। 202.5 मीटर स्क्वायर ये है हमारा 3000 टाइलों का। अब शर्त क्या है, शर्त ये है 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय है, पॉलिश का व्यय वो है 4 रुपये। कितना है, 4 रुपये। इसलिए आपको 202.5 मीटर स्क्वायर का जो व्यय बताना है, तो 202.5 गुणा 4 कर दो, ये हो जाएगा 810 रुपये, है ना। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले
सवाल पे। सवाल नंबर है 8। देखो, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र, ये है तुम्हारा चित्र, ठीक है। और लंबाई में दुगुनी है ना। तो यदि इस खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है वो है 100 मीटर, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी। ये है तुम्हारी नदी, ये है सड़क वाली भुजा। शर्त क्या कह रहा है कि नदी की भुजा है वो सड़क की भुजा से दोगुनी है ना। देखो डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से ये भुजा है नदी वाली और यहाँ पर है सड़क। इनके बीच की दूरी है 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब भुजा पता नहीं है, ये वाली भुजा ए मानते हैं, नदी वाली भुजा सड़क वाली भुजा से दोगुनी है, तो ये हो जाएगी 2a। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि माना सड़क वाली भुजा की लंबाई a मीटर तथा नदी की भुजा सड़क की भुजा से दोगुनी है। तो फिर नदी की भुजा क्या होगी, 2 गुणा a, 2a मीटर, ठीक है। अब हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। और हाँ, एक और पॉइंट है, दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी, दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी है 100 मीटर। तो बच्चों देखो, ये भुजा है आपकी समांतर, ठीक है। तो अब समलंब का तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, क्योंकि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इनटू उनकी ऊंचाई, जो ऊंचाई दी गई है वो। क्षेत्रफल है हमारा 10,500 बराबर 1/2, 2a और a ये हो गया 3a और गुणा है 100। 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 इधर आएगा तो 10,500 में 50 का भाग दे दिया, इधर 3a बचा, ठीक है। अब 0 से 0, 5 का भाग 105 में दिया, 21 बार 0 का 0 बराबर 3a। और a का मान निकालोगे 210 में 3 का भाग दे दो तो a आएगा 70। अब आपको पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है नदी वाली भुजा। नदी की भुजा क्या मानी है 2a, तो
2 × 70 क्योंकि ये का मान 70 है, 70 दूनी 140 मीटर। ये आ गई आपकी नदी वाली भुजा। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले सवाल पर। सवाल नंबर 9, ये देखो सवाल नंबर 9 जो है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है ना, ये है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं डायग्राम। प्रश्न संख्या 9 डायग्राम है, देखो डायग्राम सही नहीं आया है ना, चलो फिर से बनाता हूँ मैं, इसको छोड़ो, यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, देखो एक भुजा ऐसी है, बीच की जो ऊंचाई है वो है 4 मीटर बीच की, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 11 मीटर। तो इसको भी मिला दो, 11 मीटर ये हो जाएगा, बीच की ऊंचाई हो जाएगी 4 मीटर। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी 3 आकृतियां बन रही है ना। और देखो ये है आपका 5 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है समलंब, बीच में है आपका आयत, और नीचे है समलंब। तो आपको 3 आकृति दिखाई दे रही हैं, 2 समलंब 1 आयत। तो अष्टभुज, चूंकि अष्टभुज दो समलंब और एक आयत से मिलकर बना है। तो क्या करेंगे, पहले समलंब का निकालते हैं क्षेत्रफल। अतः है समलंब, इसे आप 1 नंबर मान लो, इसे 2, इसे 3। तो समलंब 1 का क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो ये है आपकी समांतर भुजाएं। ठीक है, इसकी 8 भुजाएं हैं, वो 5-5 की हैं, क्योंकि समअष्टवक्र है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, समांतर भुजाओं की लंबाई 5 मीटर और 11 मीटर तथा मध्य की लंबाई है 4 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 11 5 16 गुणा 4, 2 से काट दो 4 को, 2 बार 16 दूनी 32 मीटर। अब समलंब तीसरा देखें, पहले समलंब तीसरा देखते हैं। इसकी भी भुजाएं समान हैं। समांतर भुजाएं क्या है, जो समांतर भुजाएं हैं 5 मीटर और 11 मीटर, और मध्य की लंबाई है 4 मीटर। तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 2 से काट दो, 2 बार, 11 × 5 = 16, 16 × 2 कर दिया 32 मीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों समलंब का क्षेत्रफल निकाल दिया है ना। अब बीच में जो हमारा आयत है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना। आकृति 2, ये जो है वो है आयत। आकृति 2 जो कि आयत है, पहले इसकी भुजाएं। तो देखो इसकी भुजाएं लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 11 × 5 = 55 मीटर। अब आप क्या लिखोगे, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, 2 समलंबों का क्षेत्रफल। समलंब हमारे हैं ना 32 32 के, ये 32 ये 32, और एक आयत जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, दोनों समलंब के क्षेत्रफल को और एक आयत के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे। समलंब में कितने हैं, 32 + 32, और आयत का है 55। 5 2 7 2 9, 5 3 8 और 3 11, तो ये आएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें प्रश्न में है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है। ये देखो पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये डायग्राम है, इसकी जो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक है वो है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर की है, ठीक है ना। ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो देखो ज्योति, जो ज्योति निकालेगी उसका आरेख क्या है, ज्योति का आरेख है इस प्रकार से। ये पंचभुज है और उसने क्या किया है, इसको बीच में से ऐसे विभाजित कर दिया है। तो देखो ये कुल लंबाई है वो ये मान ली जाएगी 30 मीटर, और ये जो लंबाई है वो है 15 मीटर। अब देखो ये बीचों बीच में आ गया है, कुल लंबाई हमारी 15 है ना। तो फिर ये आधी हो गई, आधी हो जाएगी 7.5 की, ठीक है। तो ज्योति अगर क्षेत्रफल निकालेगी तो उसको 2 समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। इसका नाम दे दो ABCDE, यहाँ पर मैं करता हूँ F, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ज्योति की विधि को हल करते हैं। ज्योति की विधि, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि ज्योति पंचभुज को 2 समलंब में विभाजित करती है, और दोनों समलंब हमारे समान है, ठीक है ना। तो अतः पहले आप
चतुर्भुज ABCF, ये देखो ABCF, इसका निकालोगे क्षेत्रफल। तो देखो ये तो आपकी हो जाएंगी समांतर भुजाएं, ये 15 मीटर की, ये 30 मीटर की। तो इसमें लिखोगे आप समांतर भुजाएं 30 मीटर और 15 मीटर है, ठीक है। और मध्य की जो दूरी है वो है 7.5। ये है मध्य की दूरी। तो अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2, 30 और 15 45 गुणा 7.5, ये हमारा आ गया एक का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों ही समान है, तो क्या करोगे आप, दोनों का निकालोगे। तो आप क्या करोगे, एक का क्षेत्रफल ये है, दोनों का क्षेत्रफल निकालोगे ना, दोनों समान है, तो आप इसको 2 से गुणा कर दो। 2 गुणा 1/2 45 गुणा 7.5, 2 से 2 काट दो, बचेगा 45 गुणा 7.5। तो अब आपको सिर्फ गुणा करना है। देखो 5 25 हासिल 2, 5 20 2 22, 7 5 35 हासिल आए 3, 7 चौके 28 और 3 31। तो 5 7 तो ये हो गया, 2 और 1 3 3, कुल मिला के 337.5 मीटर स्क्वायर ये आएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है ना। 2 समलंबों का क्षेत्रफल, और जो आकृति है ना वो 2 क्षेत्रफलों से मिलकर बनी है, 2 समलंबों से। तो ये तो हुआ भैया ज्योति का डायग्राम से क्षेत्रफल। अब है हमारा कविता का आरेख। तो देखो कविता आरेख बनाती है इस प्रकार से। इसने ये जो ऊपर है ना त्रिभुज अलग कर दिया है। अब इसकी जो ये ऊंचाई है वो है 15 मीटर, और ये आधार है वो भी है 15 मीटर, ये 15 मीटर की है, ठीक है। अब देखो कुल लंबाई हमारी 30 की है ना, ये 30 की, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये भी हमारा 15 का होगा, है ना। तो कविता पंचभुज को एक त्रिभुज और वर्ग में विभाजित करती है। यानी वो पंचभुज का क्षेत्रफल निकालेगी तो पहले त्रिभुज का निकालेगी, फिर वर्ग का। तो आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आधार है 15 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 से काट देंगे हम 7.5 बार, 15 सत्ते नहीं 5, 5 75 हासिल आई 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, 112.5। ये तो आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आते हैं वर्ग पर। तो वर्ग की भुजा 15 मीटर, और क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये तो आप जानते हैं, भुजा गुणा भुजा। 15 गुणा 15 करोगे 225 मीटर। तो अब पंचभुज की बात आती है। पंचभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें त्रिभुज की क्षेत्रफल को जोड़ दो। 212 225 112
337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब देखते हैं दोनों का क्षेत्रफल समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने निकाला ज्योति का, उसका भी समान है 337.5। कविता का निकाला, उसका भी समान है 337.5। तो आपके दोनों आंसर समान आते हैं। अब आते हैं हम अगले वाले सवाल।